जन स्वराज पार्टी के वरिष्ठ नेता रमेश सिंह ने आज पत्रकारों से बात विचार करते हुए कहा कि जन स्वराज पार्टी प्रशांत किशोर का हाथ मजबूत करेगी और पूरे बिहार में बदलाव की धारा बह रहा है और बदलाव करना प्रशांत किशोर का पहली प्राथमिकता है और नया बिहार का निर्माण करना है। और आगे इन्होंने क्या क्या कहा रमेश सिंह ने, आइए आपको और सुनाते आने हैं। वाले समय में जन सुराज का स्थान बहुत अच्छा रहेगा औरंगाबाद। जन स्वराज पार्टी कौन सा लेकर के मुद्दा ऐसा आ रहा है पब्लिक के बीच में जो जन सुराज प्रशांत किशोर जी के सूत्रधार संस्थापक हैं। उन्होंने घोषणा पत्र लिखा है कि जन सुराज आएगा तो 5 काम हो जाएगा। पहला, जो वर्तमान सरकार जो 400 रुपया पेंशन दे रही है, वो जन सुराज की सरकार आएगी तो उसे बढ़ाकर 2000 पेंशन कर देगी। दूसरी बात, जो 10 से 15 हज़ार रोजगार के लिए हमारे युवा बिहार से पलायन कर रहे हैं। आज एक गुजरात में सूरत एक जगह है जहाँ पर बिहार से 5 लाख से ऊपर मजदूर काम करते हैं। आज नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। गुजरात में के सूरत में जो है फैक्ट्री पर फैक्ट्री लगाए जा रहे हैं। आज बिहार से उनकी क्या दुश्मनी है कि बिहार से जो है मजदूरी सप्लाई होगा ट्रेन में भर करके, बिहार में विकास नहीं होगा। यहाँ लोगों को नेताओं जो जितने भी पहले के नेता हैं वो बिहार के जो है पिछड़ा राज्य मान लिया है, गरीब मान लिया है और कहते हैं कि बिहार में इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। ये मान करके पल्ला झाड़ लेते हैं लोगों ने। पिछली विधानसभा में जन स्वराज 4 सीटों पर उपचुनाव में जी भाग आजमाया था, लेकिन सफलता कहीं नहीं मिली। लेकिन बेलागंज में जन स्वराज की पार्टी 2 नंबर की पार्टी बनकर उभरी थी। तो इस बार 2025 विधानसभा चुनाव में क्या स्थिति रहेगी? नहीं, चूँकि विधानसभा में 4 उपचुनाव हुए थे, उसमें 4 विधानसभा में जन सुराज ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। बेलागंज में दूसरे नंबर पर नहीं, इमामगंज में तीसरे नंबर पर अच्छे वोट ला कर रही है। बेलागंज में 17,200 कुछ वोट मिला जन सुराज को। इमामगंज में 37,100 कुछ वोट मिला। रामगढ़ में 6500 कुछ वोट मिला। 5500 कुछ वोट मिला तरारी में। तो सवाल ये उठता है कि 2 अक्टूबर की हमारी पार्टी बनी। राजनीति के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि 1 महीना 10 दिन की पार्टी को जो है 10.5% वोट ला करके एक राजनीतिक इतिहास में रिकॉर्ड कायम किया है जन सुराज। आप जो औरंगाबाद जिले में जनसंपर्क कर रहे हैं, इसकी जिज्ञासा कहाँ से उत्पन्न हुई कि आखिर मैं विधायक ही बनूं? तो क्या आपका सपना का साकार जन स्वराज करेगी? क्योंकि मैं बहुत दिनों से प्रशांत किशोर जी की विचारधारा को फॉलो कर रहा था। चूँकि राजनीतिक पार्टी नहीं बनी थी तो फॉलो करते मैं करीब 1 साल के आसपास से मैं जन स्वराज से जुड़ा। प्रशांत जी की विचारधारा ने मुझे बहुत प्रभावित किया, क्योंकि इनकी विचारधारा जो है वो महात्मा गांधी और अम्बेडकर की विचारधारा से प्रभावित होकर जन स्वराज का निर्माण इन्होंने किया है। जन स्वराज का उद्देश्य है कि सही लोग सही सोच एक तरह मिलकर के सामूहिक प्रयास करेंगे तो बिहार में व्यवस्था परिवर्तन होगा। और जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर जी ने दृढ़ संकल्प है कि बिहार में 35 साल से जो व्यवस्था की सरकार में 35 साल से जो बदहाली की व्यवस्था से गुजर रही है, जो बिहार में एक तरह से बिहार पर काई जम गया है, उस काई को साफ करने के लिए प्रशांत जी ने संकल्प लिया है। चाहे उसके लिए जो समय लग जाए, 5 साल लगे, 10 साल लगे, इनको कोई जल्दी नहीं है, लेकिन बिहार में व्यवस्था परिवर्तन कर ही रहेंगे ये। एक तरफ महागठबंधन है और एक तरफ एनडीए की सरकार है। एनडीए अपने टीम को उतार रही है। वहाँ पर आपका क्या किस तरह से ये रहेगा आपकी पार्टी का? क्योंकि महागठबंधन जो है, एक तो 2015 में प्रशांत किशोर की पहल पर ही प्रशांत महागठबंधन बनी थी। उसके बाद एनडीए में नेतृत्व जो है नीतीश कुमार जी का है। तो नीतीश कुमार जी की तानाशाही नीति है कि जब हम राजद में जाएंगे तो हम ही मुख्यमंत्री रहेंगे, भाजपा में रहेंगे तो हम ही मुख्यमंत्री रहेंगे। इनकी तानाशाही नीति तोड़ने के लिए जन स्वराज ने जो है संकल्प लिया है कि इनकी नीति को मैं तोड़ कर रहूँगा और बिहार में व्यवस्था परिवर्तन करके रहूँगा। आपके द्वारा कहा गया अभी बातचीत के क्रम में जी। कि लगभग मैं 1.5 महीना पूर्व से ही जनसंपर्क कर रहा है, तो जनसंपर्क के दरमियान जनता का क्या सहयोग रहा? जनता के, चूँकि हमारी राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है, हमारे पिताजी इस क्षेत्र से 4 बार नेतृत्व किए हैं,
तो उनके द्वारा किए गए कार्यों की आज भी चर्चा होती है। लोग जनसंपर्क में ये कहते हैं कि चूंकि आपको तो और पहले ही आना चाहिए था, लेकिन मैं कहता हूँ, मेरी भी पारिवारिक उलझनें थी, बच्चे हमारे छोटे थे, तो उस परिस्थिति में मैं जो है 2010 में मैं कांग्रेस का प्रत्याशी के रूप में था, लेकिन टिकट नहीं मिला, तो मैं जो है राजनीतिक से थोड़ा कट गया। मैं बाल बच्चे को पढ़ाई लिखाई के निर्माण में लग गया। अभी बच्चे हमारे सब सेटल हैं, तो 10 साल की गैपिंग हुई। इसके लिए मैं जनता से अपनी माफ़ी भी मांग रहा हूँ, चूँकि जो गैपिंग हुआ इसके मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं एक मौका मैं चाहता हूँ कि आप मेरे पिताजी को आपने 4 बार दिया, एक मौका मुझे दें, मैं वही व्यवस्था बहाल करूँ जो मेरे पिताजी ने सेवा पे किया था आप लोग को। अब कहाँ की जनता, विधानसभा की जनता से आशीर्वाद मांग रहे हैं? मैं औरंगाबाद 223 विधानसभा औरंगाबाद उसके मैं क्षेत्र में भ्रमण कर रहा हूँ। मेरा जो है 12 पंचायत देव का है, 15 पंचायत औरंगाबाद का है, औरंगाबाद नगर परिषद है। ये सब क्षेत्रों में भ्रमण करके मैं अपने पुरानी प्रतिष्ठा को कायम करने के लिए जनता से मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि एक मौका मुझे दिया जाए। जनता का कैसा सहयोग मिल रहा है? जनता का कहना है कि आप इस चुनाव में निश्चित जो है जन सुराज के प्रत्याशी बनकर आए। मैं आप लोग को भरपूर आपका सहयोग करूंगा। जो आपके पिताजी को मैंने जो सेवा जो हमने वोट देकर बनाया, मैं एक बार आपको भी मौका दूंगा। आने वाले दिनों में जन सुराज शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सड़क के क्षेत्र में क्या योगदान रहेगी? जन सुराज का जो 5 घोषणा पत्र है, उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पलायन, कृषि, तो मैं कहते कहते रुक गया था बीच में, क्योंकि जन सुराज आएगा तो 5 चीज़ हो जाए, 5 काम हो जाएगा। पहला काम जो 400 रुपया पेंशन, जो वृद्धा पेंशन मिल रहा है, वो जन सुराज की सरकार आएगी तो 2000 करेगी। दूसरी चीज़, जो युवा जो बिहार से पलायन कर रहे हैं, जो सूरत पंजाब कमाने जा रहे हैं, वो जन सुराज का सपना है वो व्यवस्था इन लोग बिहार में ही बना के दें, ताकि हमारे युवा बिहार से पलायन नहीं करें। तीसरी चीज़ कि हर घर में महिलाएं जो शिक्षित 8वां 10वां पढ़ी लिखी हैं, जो सिलाई बुलाई कटाई जानती हैं, उनके पास साधन नहीं है, तो जब मेरी सरकार आएगी, सरकार अपनी गारंटी पर 4% ब्याज पर उन लोग को ऋण उपलब्ध कराएगी, ताकि वो छोटा मोटा व्यवसाय करके परिवार का भरण पोषण कर सके। चौथी चीज, जो शिक्षा व्यवस्था का स्तर जो गिर गया है, उस शिक्षा को बहाल करने में थोड़ा समय लगेगा। जब तक सरकारी स्कूल में प्राइवेट जैसी व्यवस्था नहीं बन जाती है, तब तक हमारी सरकार 15 साल के उम्र के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा प्रदान करेगी। 5वीं चीज, कृषि में जो किसान अभी तक अपने खाने के लिए खेती करता है, वो मनरेगा के मजदूर को अगर कृषि से जोड़ दिया जाए तो उसका मनरेगा के मजदूर का भुगतान सरकार करेगी और कृषि का उससे लाभ मिलेगा। ये 5 चीज़ें जो जन सुराज की 5 घोषणा पत्र है, ये हर समाज, हर परिवार, हर व्यक्ति की जरूरत की चीज़ें हैं। आपके द्वारा कहा गया कि हमारे पिताजी विगत 4 टर्म में जी विधायकी का दावेदारी पेश किए, जिसमें कुछ में विजय भी हासिल हुई। जी। तो उस समय औरंगाबाद जिले में आज के डेट में मुख्यमंत्री के प्रगति यात्रा के दौरान उन्होंने घोषणा किया कि औरंगाबाद में एक मेडिकल कॉलेज और एक ट्रामा सेंटर की नींव डाली जाएगी, और उसका प्रशासनिक स्वीकृति भी मिल गई है। तो इस मेडिकल कॉलेज और ट्रामा सेंटर को लेकर जन सुराज की क्या प्रतिक्रिया है? मैं इसके पहले भी कुछ बयान दे चुका हूँ, इस पर मैं आज भी पुनः मैं रिपीट करता हूँ कि ये मुख्यमंत्री का प्रगति यात्रा के दौरान जो मेडिकल कॉलेज और ट्रामा सेंटर का जो उद्घाटन किया गया है, ये चुनावी लॉलीपॉप है। ये योजना 2010 से चल रहा है, क्योंकि जब से ये परिसीमन आयोग लागू हुआ है, तब से जब विधानसभा हुआ था, इस पर कई नेता बन गए, मंत्री भी बन गए, कि किसी का ध्यान नहीं गया। आज जब चुनाव करीब आ गया है, तो आज मुख्यमंत्री को लगा कि चूंकि ये चुनावी लॉलीपॉप का प्रलोभन देख करके मैं जनता का वोट ले लूँगा। ये चुनावी जो लॉलीपॉप है, इससे कोई जनता का लाभ नहीं मिला है। 552 करोड़ ऊपर के समथिंग की योजना है, ये कभी पूरा होने वाला नहीं है। अब कैसे करें कि ये कार्य पूरा नहीं होगा? चूँकि जो काम 15-20 साल से नहीं हुआ, अब तो इनकी अंतिम यात्रा है, नीतीश सरकार की अंतिम यात्रा है। अब इसके बाद ये रहेंगे नहीं रहेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसकी क्या गारंटी है कि जो 20 साल में काम नहीं हुआ वो 9 महीना में हो जाएगा?
इस जन स्वराज की जनसंपर्क यात्रा के दौरान जिलेवासियों को, खासकर सदर विधानसभा क्षेत्र वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश यही देना चाहूँगा कि आपने 15 साल राज्य सरकार की मौका दिया, 20 साल नीतीश सरकार को मौका दिया, एक मौका पढ़े लिखे अच्छे इंसान काबिल को जो है बिहार का नेतृत्व दीजिए, क्योंकि बिहार में जब तक व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा विकास नहीं होगा। हमारे प्रशांत किशोर जी जो और काबिल नेतृत्व लीडर हैं, एक मौका प्रशांत किशोर जी को बिहारवासी दे, 5 साल बीतने में समय नहीं लगता है। अगर अच्छा काम नहीं होगा तो अगले बार कान पकड़ के उतार देंगे। रमेश सिंह, मेरी जो शैक्षणिक योग्यता जो है BA LLB है। मैं 1985 में राजनीतिक में रुचि लिया और करीब 10 साल कंटिन्यू रहा, कई पद पर भी रहा, जैसे जिला कांग्रेस का मैं महामंत्री रहा, उपाध्यक्ष रहा। अभी वर्तमान में मैं कई सामाजिक संगठन में उपाध्यक्ष, मंत्री और अन्य पद पर हूँ। मैं अभी जन स्वराज पार्टी का हिस्सा हूँ। मैं किसी अन्य दल का मैं राजनीतिक हिस्सा नहीं हूँ। मैं जन स्वराज हूँ। मैं जन स्वराज ही मेरा जो है सिद्धांत है।